तो आप सबका इस्तकबाल है हमारे छोटे से ब्रॉडकास्ट चैनल में। तो आज हमारे गेस्ट हैं अनिकेत भाई। तो हम अनिकेत भाई के बारे में बताना चाहते हैं। अनिकेत भाई महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो सऊदी अरब में एज ए नर्स का काम करते हैं। तो हम जो है ना अनिकेत भाई को अपने स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। अनिकेत भाई आइए आप। तो स्वागत है आपका। तो अनिकेत भाई कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे? हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। तो आपका वेलकम है हमारे छोटे से ब्रॉडकास्ट चैनल में। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या मतलब कहाँ से हैं आप यहाँ पे सऊदी में, मतलब आप कितने टाइम हुआ, मतलब कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है? तो मैं पकड़ता हूँ एक आपके साले जो माफ करना, मैं जो बोरगांव एक सिटी में है, बोरगांव एक सिटी में आता है, तो मैं वहाँ से गाँव बोरगांव एक गाँव कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? है। तो प्रोफेशनली मैं एज अ नर्सिंग स्टाफ, मेल नर्सिंग स्टाफ काम करता हूँ। 2019 में मैं पास आउट हुआ था, तब से मैं नागपुर में, फिर पुणे में 18 घंटे काम करके अभी यहाँ तक आया हूँ। अभी मैं सऊदी अरेबिया में काम कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगी है मुझे एग्ज़ाम लिखने में, एग्ज़ाम पास करने में, इंटरव्यू देने में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इधर आए। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप जब नर्सिंग खत्म किए थे तो आप जॉब कहाँ शुरू किए थे? जब आपका जो पहला जॉब था, मतलब कैसे करता था? क्योंकि हर कोई फील्ड में आने के बाद क्या उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हिसाब से मतलब आपको मतलब क्या क्या मतलब चुनौतियों को आप चले के आगे बढ़े? तो हमारे 3rd ईयर में मेरा जीएनएम हुआ है, बाद में पोस्ट बीएससी मैंने किया है। अभी मुझे एमएससी का भी प्लान है। तो जब मैं पास आउट हुआ था तो रिजल्ट आने से पहले हमारे कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो कैंपस सिलेक्शन से मैं न्यू हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था नागपुर में। वहाँ पे हमारा सैलरी सिर्फ 11,000 था, रहना खाना था। और नागपुर के बाद मैंने वहाँ पे 1.5 ईयर काम किया है। और उसके बाद मैं पुणे में गया। पुणे में जहांगीर हॉस्पिटल में गया। जहांगीर हॉस्पिटल में मैंने कम से कम ढाई साल काम किया है। और 2.5 साल काम किया है। उसके पहले जो ये था नागपुर हॉस्पिटल था, वहाँ पे कोविड आया था। तो कोविड में हमने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किए हैं, जबकि सैलरी कम था। कम से कम सैलरी में हमने बहुत स्ट्रगल किया है वहाँ पे नागपुर में। हॉस्पिटल बहुत बड़ा था। कोविड में सबको बहुत प्रॉब्लम हुआ, स्पेशली नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स को। तो आप कोविड वॉरियर से, मतलब कोविड में जी, काम जी, किए जी, हैं। कोविड उस टाइम का वक्त वॉरियर्स, मतलब ऐसे थे कि लोग मतलब अपने मतलब जानों को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन। तो आप सऊदी मतलब कब आए, मतलब आगे मतलब कितने साल हो आप सऊदी आने के लिए, क्या क्या किया है यहाँ? तो मैं सुना हूँ कि यहाँ पे एग्जाम भी देना पड़ता है। तो आपने एग्जाम के बारे में मतलब जो आने वाली जो जनरेशन है उनको मतलब कुछ मैसेज देना चाहेंगे, मतलब मेहनत करने के लिए? तो अगर आपको सऊदी आना है, सऊदी या दुबई या कुवैत, अबू धाबी, आपको कहीं पे भी आना है फॉरेन कंट्री में, तो इसके लिए स्पेशल क्लासेस होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं। तो इसका प्रोसीजर ऐसा है कि आप जिस भी हॉस्पिटल में हैं, मैं स्पेशली बताता हूँ कि मैं जिस हॉस्पिटल में था वहाँ पे केरला स्टाफ बहुत थे। तो वहाँ के केरला स्टाफ ने मुझे हेल्प किया है इसके लिए। उनके कुछ रिलेटिव थे जो क्लासेस लेते थे। केरला में बहुत एकेडमी है जो क्लासेस लेती है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि हम भी फॉरेन जा सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। हालांकि पुणे में या मुंबई में बोलो, पुणे में बोलो या नागपुर में बोलो, हमारा सैलरी बहुत कम होता है। 15,000, 17,000, 20,000, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो सिंगल है तो ठीक है, बट मैरिज होने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाता है सबके लिए। स्ट्रगल करना पड़ता है। 20,000 में आजकल पुणे मुंबई जैसे शहर में या बैंगलोर बोलो, तो वहाँ पे स्ट्रगल करना बहुत पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए मैंने कुछ सिस्टर से कांटेक्ट किया कि मैं कैसे जा सकता हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया। सिस्टर को मेंशन भी कर सकते हैं। और गाइड करने के बाद मैं वो एकेडमी से जो कंसल्टेंसी रहती है, जो सेंड करते हैं, उनसे कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा। फिर मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं फेल हो गया। फिर से दिया, फिर से फेल हो गया। ये इंटरव्यू थे मेरे अबू धाबी के लिए थे। फिर से दिया, 5 इंटरव्यू दिए, मैं 5 इंटरव्यू में फेल हो गया। फिर मैंने वो बोले कि एग्जाम लिखो, एग्जाम पास हो गए तो डायरेक्ट जा सकते। फिर मैंने अबू धाबी का एग्जाम भी लिखा, फिर भी मैं फेल हो गया। बट जैसे कि पैसे की कमी होती है सबको, तो मेरे पास भी पैसे की कमी थी। तो अबू धाबी का मैं सेकंड एग्जाम नहीं लिख सका। तो इसके लिए मैंने सऊदी के लिए ट्राई किया। तो सऊदी के लिए मैंने ट्राई किया, एक फर्स्ट इंटरव्यू पास हो गया। फिर मैंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया। एग्ज़ाम भी बहुत टफ होता है।
एग्जाम के लिए भी आपको 3 महीना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बाद में एग्जाम पास होने के बाद आपको वीज़ा आ जाएगा, फ्लाइट टिकट आ जाएगा और आप अच्छी सैलरी कमा सकते हैं, 80-90-1 लाख भी कमा सकते हैं आप अच्छी सैलरी। तो आप अबू धाबी के लिए मतलब इंटरव्यू दिए थे, मतलब उसमें आप जैसे कि बताया कि आपने इंटरव्यू वगैरह दिए, उसमें फेल हो गया, लाइक फेल होना है अबू मतलब धाबी का इंटरव्यू बहुत टफ होता है, अबू धाबी का एग्जाम भी बहुत टफ होता है। अबू धाबी के लिए आपको हार्ड एग्जाम देना पड़ता है जो कि बहुत ही टफ होता है। हाँ, जैसे कि मतलब टफ होता है, या तो मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया, ये सब हो सकता है। सही है, क्योंकि देखो फेल होना मतलब एक लाइफ का एक पार्ट ऑफ है, मतलब जो मतलब बंदा ज्यादा फेल होते रहेगा मतलब सही। फिर उसको जो है ना आगे उसको मतलब मोटिवेट होते रहना चाहिए। सही। तो आप अबू धाबी जाना चाह रहे थे, मैं तो अबू धाबी जाना चाह जाने रहा का जो आपका जो मकसद था वो क्या था? लाइक मैं सुना हूँ भुवन बम का डायलॉग, अबू धाबी में किसी की भाभी की नाभि चाट रहा था, आपका मकसद वो तो नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ मेरा मकसद नहीं था। अबू धाबी जाने का मकसद ये था क्योंकि मेरे कुछ ब्रदर, जो मेरे हॉस्पिटल के जो ब्रदर्स लोग हैं, वो अबू धाबी में गए थे। हाँ, वो दुबई में गए थे, बट दुबई में थोड़ा अकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है और वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, बिजी होता है, तो वो अबू धाबी में गए थे। तो अबू धाबी में बोलते हैं कि थोड़ा सेटल होने में अच्छा होता है, हालांकि वहाँ के रेंट वगैरह अकोमोडेशन अच्छा मिलता है। तो इसके लिए मुझे अबू धाबी जाना था, बट एग्जाम के बाद मुझे पता चला कि अबू धाबी के लिए थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता है आपको। हालांकि दुबई के लिए भी आपको हार्डवर्क करना पड़ता है और सऊदी के लिए भी आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, बट वो थोड़ा स्ट्रगल अलग था। सऊदी के लिए मैं सिलेक्ट हुआ तो मैंने ज़्यादा स्ट्रगल करके एग्जाम पास कर लिया और मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। तो लाइक इन द सेंस ये है कि जो है ना मेहनत करने वाले मेहनत करने हार नहीं होती। हाँ, तो बहुत हाँ, अच्छा क्योंकि मैंने लगा। बहुत इंटरव्यू भी मैंने फेल हुआ है, एग्जाम भी फेल हुआ। हालांकि मैंने इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई किया, वो भी फेल हुआ, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और आज मैं सऊदी में आ गया। बहुत बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं पिछले 2 साल होने वाले हैं शायद, तो मतलब आप कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और क्या आपकी पोस्ट है? मैं सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स के हॉस्पिटल में काम करता हूँ और हम कंपनी की तरफ से एम्प्लॉयज आते हैं, जबकि हॉस्पिटल अंडर गवर्नमेंट ही होते हैं। तो हम कंपनी की तरफ से आते हैं, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, सैलरी जिसमें आप सिलेक्ट होते हैं, तो उसी हिसाब से आपका सैलरी पैकेज होता है आप सऊदी आने के बाद हॉस्पिटल। इस हिसाब से आपका सैलरी तो होता ही है, फिर आपको अकोमोडेशन बहुत अच्छा मिलता है। आपके रूम का एसी काम कर रहा, मैं सुना हूँ कि यहाँ पे मेंटेनेंस सही नहीं, मतलब एसी उसी काम नहीं कर रहा, कि मेरे रूम का एसी काम नहीं कर रहा तो बिल आके लगाए, आपके रूम का एसी काम जी, मेरा एसी भी काम नहीं कर रहा था, बट जबकि सैलरी अच्छा देते हैं तो हमने रिपेयर करवा लिया है हमारा एसी। अकोमोडेशन अच्छा है, हालांकि पुणे, मुंबई या बड़े बड़े सिटी में अगर नर्सिंग स्टाफ काम करते तो उसमें एक रूम में 4 लोग ऐसा वगैरह, तो उस स्ट्रगल से ये तो नॉर्मल ही है। बस एक प्रॉब्लम है कि फैमिली से थोड़ा अलग है, लेकिन आपको पैसे भरपूर मिलते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई आपका हमारे जी, जी। चैनल पे आए। तो हमारा चैनल है मिस्टर सोफी किंग करके, जी, मैं सब्सक्राइब किया हूँ आपके चैनल को और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू गाइस, अनिकेत भाई हमारे चैनल पे आए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।